वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज मैं आपको लेकर चलती हूं अपने नेफ्यू के बर्थडे पार्टी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिखाती हूं मैं कैसा रहा हमारा आज का ये दिन, तो बने रहना मेरे साथ। ये मेरे नेफ्यू का 11th बर्थडे था और इस दिन इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। पूरा दोनों साइड रोड भरा हुआ था एंड स्टिल वी वर द फर्स्ट वन। हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे और ये मेरा कज़न है जो वहाँ पे पूरे इंतज़ाम वगैरह चेक कर रहा था कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। एंड हमारे सामने सामने ये बैलून वगैरह वो फुला के वो डेकोरेशन अभी पूरी हुई नहीं थी, तो वो वही कर रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ जो इन्होंने सजाया हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है। माता की चौकी है और ये पूरा हॉल ऐसे सजाया हुआ इन्होंने, इतना सुंदर लग रहा है। बुआ जी और उनकी पूरी फैमिली आ चुकी है एंड पूजा स्टार्ट करने से पहले उन्होंने ये घड़े का पानी भरवा के वहाँ स्थापित कराया था। बट मुझे नहीं आइडिया उन्होंने ये रिचुअल किस लिए हुआ था कि घड़े का पानी ला के तभी स्टार्ट हुआ था। बट उसके बाद उन्होंने ऑन्ट्रे जो वहाँ पे स्टार्टर्स थे वो खोल दिए थे, तो हम लोग खाने पीने में भी मस्त थे। इंडिया में अगर कोई पार्टी होती है ना, यही एक फ़ायदा है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, गोलगप्पे है और वो भी 2 तरीके के पानी के साथ, एंड दही बल्ला चाट है इधर, और इधर है आलू टिक्की, और आई थिंक यहाँ चिल्ला वगैरह जो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं है। बट इतने सारे ऑप्शन सिर्फ अभी यहाँ पे चाट वगैरह के हैं, और इधर अलग आप देख रहे हो ये सारा कुछ रखा हुआ है, और उधर भी है। और आई थिंक कुल्हड़ वाला दूध होने वाला है, क्योंकि मेरे को वहाँ कुल्हड़ दिख रहे हैं बहुत सारे। स्टार्टर्स में मंचूरियन भी था और बच्चों के लिए पोटैटो फ्राइज़ भी थे, हनी चिली पोटैटो भी था, काफ़ी कुछ था यहाँ पे। इनफैक्ट इन्होंने सूप रखा हुआ था, कॉफ़ी रखी हुई थी। तो वो जो मेरे को कुल्हड़ वाले ग्लास थे वो मेरे को दूध के लिए लग रहा था, बट दैट वाज फॉर कॉफ़ी, या फिर आपको अगर सूप लेना है तो उसके लिए। तो खाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, स्टार्टर्स, और उसके साथ साथ उन्होंने जो फैमिली थी उनको बैठ के उन्होंने पहले कीर्तन से पहले पूजा वगैरह करा रहे थे वो। तो वो ही सारी ये प्रोसेस चल रही है इस टाइम पे। उस पूजा के बाद यहाँ पे जो माता की जोत है वो जलानी थी। तो यहाँ पे उन्होंने सबको बुला लिया था और बोला था सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ लगा लो ताकि सबको वो आशीर्वाद मिले। एंड देन उन्होंने जो जोत थी वो उन्होंने जला दी थी। एंड उसके बाद जो मेरा कज़न है उसने सारे भगवान जी को मालाएं वगैरह पहनाई, और अभी भजन संध्या स्टार्ट कर सकते थे। और अब गेस्ट भी आने स्टार्ट हो गए थे, धीरे धीरे गेस्ट भी बढ़ रहे थे वहाँ पे। तो अभी उन्होंने फिर भजन संध्या स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही लेडीज़ आके बैठना स्टार्ट हो गई थी और भीड़ जैसे जैसे बढ़ रही थी, मेरी एक चाची हैं, उन्होंने सबके हाथों में सुहागनों में ये मौली बांधी और उन्होंने बिंदी का पैकेट दिया, उन्होंने पैसे दिए। तो उन्होंने वहाँ जितनी भी लेडीज़ थी ये सबको ही किया था। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सारा कुछ इंडिया में। एंड उसके बाद था हनुमान जी की एंट्री। उन्होंने इतने सुंदर से भगवान जी की एंट्री कराई थी और इसमें इतने लोगों ने डांस करा। उनकी जो एंट्री थी वो एंट्रेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो सॉन्ग डाले हुए थे और जो उनके पूरे एक्सप्रेशन थे, उन्होंने श्रृंगार जैसे किया हुआ था, उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। वहाँ पे हनुमान जी ने सबको केले का प्रसाद भी दिया और उन्होंने सीना चीर के भी दिखाया। उसमें सीता जी और राम जी थे, वो उन्होंने सीना चीर के ही दिखा रहे हैं। एंड उसके बाद लेडीज़ भी आ गई थी डांस करने।
सो मैं और मेरी कज़न हम लोग खाने पीने वापस चले गए थे भजनों के बीच में ही, और यहाँ पे वो गोलगप्पे ट्राई कर रही हैं। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, खाना बहुत अमेजिंग था। सच्ची में हर चीज़ बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी थी। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें स्पाइसी थी, बट स्टिल वो बहुत यमी थी। और इस फंक्शन में मैं पहन के तो साड़ी गई थी, एंड आई लव वेयरिंग साड़ी। मैं अभी तक इंडिया में आई गेस मैंने 5-6 बार तो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा। तो बट बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी लंबा प्रोग्राम चलना था, तो मैंने चेंज करके मैं वापस सूट में आ गई थी, बिकॉज़ वो ज़्यादा कंफर्टेबल था, डांस वगैरह करने में इजी भी था वो। तो मैं वापस चेंज वगैरह करके हम आ गए थे। एंड इसके बाद जो था वो राधा जी और कृष्ण जी का डांस परफॉर्मेंस थी। वो इतनी सुंदर थी, इतने प्यारे, इन्होंने सच्ची में बहुत अच्छे से सजाए हुए थे सारे। सो आप खुद ही देख सकते हो कि उनकी ड्रेसेस कितनी कलर कोऑर्डिनेटेड थी, कितने सुंदर वो साथ में लग रहे थे। और जो उन्होंने कृष्ण जी का चक्र प्लेट को वो घुमा रहे थे, वो भी बहुत लाइक प्रैक्टिस चाहिए उस चीज़ के लिए। इतना इजी नहीं है कि आप इतनी देर तक और एकदम वो गिर नहीं रहे, प्रॉपर घुमा रहे हो। तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा ये। और ये यूजुअली जो मैंने देखा था वो मैंने कीर्तन वगैरह में नहीं देखा था। जो पूरी ओवरनाइट का भजन संध्या चलती है ना, जागरण जिसे कहते हैं, उसमें मैंने देखे थे कि उसमें आते हैं ऐसे राधा जी, कृष्ण जी, शिव जी, हनुमान जी। बट ये कीर्तन में भी आ रहे थे ड्रेसअप होके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अभी चल ही रहा था भजन वगैरह, बट बिकॉज बर्थडे भी था तो इसलिए केक कट भी करना था। तो इन्होंने बोलियां स्टार्ट कर दी थी, और एक एक करके केक कटिंग से पहले ही सबको बुला लिया था कि पहले दादाजी आए, फिर बुआएं आई, मौसियाँ आई, मामा, चाची। तो उन्होंने वो सारे बुलाए थे, और सारे आके जो वारफेर करते हैं पैसों की, और वो दिन सिंगर्स को देते हैं, तो वो कर रहे थे। ये एक तरीका भी है सिंगर्स का थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कमाने का, बिकॉज़ वो जो भी कोट करते हैं पैसे, वो सिर्फ गाने के करते हैं। बट ये बोलियां बोल के, जैसे अब सबने वार फेर करा है, तो वो सारे पैसे सिंगर्स के पास ही जाते हैं, तो वो उनके थोड़े एक्स्ट्रा मनी भी हो जाता है, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा भी फंक्शन बढ़ जाता है। एंड इसके बाद बारी थी केक कटिंग की। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जो केक था वो 11 नंबर का था, और उसने सारे सुपर हीरोज़ वाले केक में सुपर हीरोज़ थे, तो बहुत सुंदर सा उसने बनाया हुआ था, उसको चाहिए था वैसा ही था, बना हुआ था। सो इसका बर्थडे मैंने लास्ट ईयर भी अटेंड किया था, मैंने उसकी भी वीडियो डाली है, हम रेस्टोरेंट में गए थे, तो आप वो भी ज़रूर चेक करना मेरी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डिनर में क्या क्या था। तो सैलड्स थे, मैक्रोनी वगैरह भी थी, और स्प्राउट्स वगैरह थे, मिक्स वेज रायता था, चावल थे, जीरा राइस था, दाल मखनी थी, पनीर की सब्ज़ी थी, बहुत सारी सब्ज़ियाँ, और जो स्वीट डिश होती है, इतनी सारी होती है ना। अगर आप इंडिया में फंक्शन करते हो, हम अगर न्यूजीलैंड में करते हैं तो गिने चुने 4 ऑप्शन आपके वेज में मिलेंगे, 4 ऑप्शन नॉन वेज में मिलेंगे, बस वही होता है। बट यहाँ आप देख सकते हो सोया चाप है, नूडल्स वगैरह हैं, गुलाब जामुन है मीठे में, आइसक्रीम है, मूंग दाल का हलवा है। 3 चीज़ें तो मीठे मीठे में ही थी। हमारे में टोटल कुछ भी नहीं, मीठे में 1 आइटम होती है, और 4 स्टार्टर्स होंगे, 4 वाली सब्जियों, 4 सब्जी में 2 वेज 2 नॉन वेज, ऐसे ही होता है। तो इंडिया में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इतना सारे ऑप्शन होते हैं। और ये था मेरी प्लेट, मैंने राइस लिया और पनीर की सब्ज़ी ली थी, रायता लिया था, सैलड लिया था, एंड हम खा रहे हैं, और खाते खाते भी भजन चल ही रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने शेर की सवारी पे माता रानी भी बिठा के बुलाई थी, तो वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। एंड देन ये शिव जी और पार्वती जी हैं, ये था। तो यही फाइनल था। इसके बाद उन्होंने पूजा करके समापन कर दिया था। सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की ये वीडियो।